बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते थे। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने ये भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे हो, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काव काव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों की काव काव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर मार दिया, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ नहीं बोलते तो यूँ मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास चला गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी बहुत खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सज़ा दे दी। मौत की सज़ा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। तो दोस्तों, हमें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए ज़िंदगी में कम बोले, लेकिन अच्छा बोले। फालतू की बहस में ना पड़े और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को भी मिटा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।